हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है जेम्स ऑफ यूपीएससी में। आज का हमारा टॉपिक है इल नीनो और ला नीना। ये कॉन्सेप्ट बहुत लोगों को प्रॉब्लम होता है। आज के 5 मिनट के वीडियो में इल नीनो क्या होता है, ला नीना क्या होता है, उसका इम्पैक्ट इंडिया में क्या पड़ता है मैं बता दूंगा। 5 मिनट में आप समझ जाइए कि इल नीनो क्या होता है, उसका इम्पैक्ट इंडिया में क्या होता है। चलिए देखते हैं, ठीक है। देखिए, स्टार्ट करते हैं। देखिए, इल नीनो ये है पैसिफिक ओशियन, ठीक है। यहाँ पे लोकेटेड है इंडिया। देखिए यहाँ पे इंडिया लोकेटेड है, यहाँ पे इंडिया लोकेटेड है। ये है पैसिफिक ओशियन, ठीक है। ये देखिए, ये है जापान, ये है, ये ऑस्ट्रेलिया है, फिलीपीन, मलेशिया, इंडोनेशिया वगैरह यहाँ पे है, ठीक है। देखिए, ट्रेड विंड कैसे बहता है। ट्रेड विंड तो आपको सबको पता होगा, ये इक्वेटर है। इक्वेटर के देखिए, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ठीक है। ट्रेड विंड इस तरीके से बहता है, ठीक है। ट्रेड विंड ऐसे बहता है, ठीक है, नॉर्थ में इस तरीके से और साथ में इस तरीके से, ठीक है। तो इसी की वजह से देखिए, ये ट्रेड विंड का इस डायरेक्शन जो होता है वो इस तरीके से होता है, ठीक है। इस तरीके से होता है ना। तो देखिए यहाँ पे जो पैसिफिक ओशियन है, पैसिफिक ओशियन का जो जो वाटर होता है ना, वाटर को अपने साथ लेकर आता है, ठीक है। जैसे आपके बगल में तालाब या कुछ नदी वगैरह होगा तो देखिएगा हवा जिस सिंक में बढ़ता है ना, तो पानी को अपने साथ बहा कर लेके जाता है, ठीक है। बहा कर लेकर जाता है ना, तो यहाँ पे देखिए ऊपर वाला जो गर्म पानी होता है, ऊपर वाला जो गर्म पानी होता है ना, इस डायरेक्शन में फ्लो करके आकर इकट्ठा एक जगह जमा होता है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के पास, ऑस्ट्रेलिया के पास में जमा होता है। और जहाँ भी पानी गर्म पानी जमा होगा तो वहाँ पे लो प्रेशर एरिया क्रिएट होगा। लो प्रेशर एरिया क्रिएट होगा तो पानी वहाँ पे भाप बनकर उड़ेगा, ऊपर जाकर बादल का फॉर्मेशन होगा। बादल का फॉर्मेशन होगा, उसके बाद वहाँ पे बारिश होगी, ठीक है। उसी कंडीशन को बोला जाता है देखिए, नॉर्मल ईयर और लानिना ईयर। नॉर्मल और लानिना सेम ही है। लानिना में क्या होता है, थोड़ा सा ट्रेड विंड जो होता है वो थोड़ा सा स्ट्रांग होता है लानिना में, ठीक है। लानिना और नॉर्मल का ईयर जो है वो सेम होता है। कि देखिए ट्रेड विंड बह रहा है, तो देखिए साउथ अमेरिकन का जो वाटर है, गर्म वाटर, उस सतह का वाटर होता है ना, जो सरफेस वाटर, उसको लेकर आता है और ऑस्ट्रेलिया के पास में, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट में, ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में जाकर जमा करता है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में जाकर जमा करता है और वहाँ पे भाप बनता है, वहीं पे बारिश होती है, ठीक है। इसीलिए देखिएगा नॉर्मल ईयर में और ला नीना ईयर में देखिएगा ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया, मलेशिया वाली जगह में बहुत ज़्यादा बारिश होती है। इसी का इम्पैक्ट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इंडिया तो लोकेटेड है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए लो प्रेशर क्रिएट हुआ, तो यहाँ से देखिए हवा पानी ऊपर गया, ठीक है, बादल बन के हवा, तो गर्म हवा ऊपर गया, यहाँ पे देखिए बारिश हो गया। बारिश हो गया तो हवा तो खुश्क हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए मॉइस्चर जितना भी था वो सब पानी बन के नीचे आ गया, तो क्या हो गया, हवा कोल्ड हो गया। कोल्ड हो गया तो ऊपर के ऐसे जाएगा, ठीक है, ऐसे जाएगा, ठीक है, ऐसे जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे फिर उतरेगा, ठीक है। हवा ऊपर, यहाँ पे ऊपर जा रहा है, यहाँ से क्रिएट होकर फिर नीचे जा रहा है। नीचे कहाँ जाएगा, यहाँ पे मेडागास्कर एक जगह है, ठीक है, साउथ अमेरिका के बगल में, ये अफ्रीका में, ठीक है। मेडागास्कर जहाँ पे क्या बोला जाता है, मालदीव वगैरह है, उसके थोड़ा सा नीचे में यहाँ पे। इंडिया का लोकेशन यहाँ पे नहीं है, इंडिया का मैप। यहाँ पे नीचे उतरता है हवा, यहाँ पे नीचे उतरेगा, तो हवा नीचे उतरेगा तो फिर से चारों तरफ फैलेगा। फिर तो इधर देखिए, फिर इंडिया की तरफ हवा बढ़ता है, इंडिया की तरफ बढ़ता है तो वो समुंदर से होकर मॉइस्चर लेकर गुजरता है, लेकर गुजरता है, तो लेकर गुजरता है और जाकर इंडिया में बारिश बरसाता है, ठीक है। वहाँ पे इंडिया में डायरेक्ट हवा नहीं उड़ता था, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के ऊपर जाता है, ऊपर जाकर फिर इस डायरेक्शन में मुड़ा, फिर ऊपर लेयर वाला, उसके बाद फिर जाकर मेडागास्कर वाला जगह पे उतरता है हवा, उधर जाकर फिर फैलता है, ठीक है। डिस्पर्सन ऑफ एयर होता है, ठीक है, यहाँ पे हुआ। उसके बाद देखिए यहाँ पे इंडिया में गया ये हवा, मॉइस्चर समुद्र से, बे ऑफ बंगाल से और अरेबियन सी से मॉइस्चर ले जाकर इंडिया में बरसाता है पानी, ठीक है। ला नीना समझ गया क्या। ला नीना के अपोजिट ही होता है इल नीनो। इल नीनो में क्या होता है, देखिए इल नीनो में क्या होता है ना, कि जब ट्रेड विंड तो बह रहा है, ट्रेड विंड के वीकनेस की वजह से, ठीक है, ट्रेड विंड जब कमजोर हो जाता है तो यहाँ पे गर्म पानी जो जमा हुआ था ना, वो वापस इस डायरेक्शन में फ्लो होने लगता है, ठीक है, वापस से अपनी जगह पर जाने लगता है। इसी वजह से देखिएगा साउथ अमेरिका का यहाँ जो पेरू है, पेरू वगैरह में जाकर जमा होता है, यहाँ पे बादल का क्रिएशन होता है, क्लाउड फॉर्मेशन होता है। क्लाउड फॉर्मेशन होने की वजह से यहीं पे बारिश होती है, ठीक है। इसीलिए देखिएगा इल नीनो का ईयर में आपको सिर्फ इतना याद करके, नॉर्मल ईयर और नॉन इन ईयर में, कि इंडिया में जो होता है बारिश बहुत ज़्यादा होता है, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में भी बारिश बहुत ज़्यादा होता है। जबकि इल नीनो में देखिएगा यहाँ पे तो हाई प्रेशर क्रिएट हुआ है, तो यहाँ पे मेडागास्कर वाला जगह पे जाकर लो प्रेशर होगा, मेडागास्कर वाला जगह पे लो प्रेशर होगा, तो डाइवर्जन ऑफ एयर नहीं होगा, ठीक है। एयर इंडिया की तरफ ज़्यादा नहीं जाएगा, इसीलिए इंडिया में कम बारिश होती है, ठीक है।
ये हो गया। देखिए वीकनेस की वजह से, ट्रेड विंड की वीकनेस की वजह से यहाँ पे देखिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आया है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बहुत इजी आया है कि वहाँ पे देखिएगा पैसिफिक ओशियन है ना, वहाँ पे पैसिफिक ओशियन की वजह से जगह पे इंडियन ओशियन लिखा हुआ था प्रीवियस ईयर के यूपीएससी के क्वेश्चन में, ठीक है। देखिए यहाँ पे हवा गया, यहाँ पे लो प्रेशर एरिया क्रिएट हुआ, लो प्रेशर एरिया क्रिएट होने की वजह से ऊपर हवा गर्म हवा ऊपर गया, बादल का फॉर्मेशन हुआ, यहीं पे बारिश हो गया, ठीक है। इसीलिए देखिएगा इल नीनो का ईयर में, ठीक है, लेस रेनफॉल इन कहाँ पे, इंडिया में भी और ऑस्ट्रेलिया में भी, याद करके रखिएगा। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों जगह में ही लो प्रेशर की हाई प्रेशर क्रिएट होता है, इसलिए इंडिया में भी कम बारिश होती है और ऑस्ट्रेलिया में भी कम बारिश होती है। किसमें? इल नीनो के टाइम में। और ला नीना के टाइम में ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, मलेशिया वाला में भी जगह में ज़्यादा बारिश होती है, और क्या बोला जाता है, इंडिया में भी ज़्यादा बारिश होती है, ठीक है। समझ में आ गया? 5 मिनट का लगभग वीडियो हुआ होगा, 5 मिनट में मैंने इल नीनो और ला नीना का फेनोमेना समझा दिया, ठीक है। जब मैं जियोग्राफी पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे इंडिया का भी मैप रहेगा, तो वहाँ पे पूरा डिटेल में अच्छे से पढ़ा दूंगा, ठीक है। और उसका इम्पैक्ट क्या है वो मेंस के लिए ज़्यादा जरूरी है, प्री के लिए इतना देख के चल जाइए, इससे काम हो जाएगा। प्री में जितना भी क्वेश्चन आएगा सबका सब सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अगले वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू, बाय बाय।